अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। और हमारी क्लासेस को ऑनलाइन जो चल रही है, चाहे वीडियो हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स हो या जूम लाइव हो, उसको एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर से। ओके, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा प्रैक्टिकल जो चल रहा है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर मोबा एक्सटेम के अंदर। ओके, मोबा एक्सटेम में आ गए हम लोग और यहाँ पे स्टार्ट लोकल टर्मिनल, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब जो है हमको हमारा क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या देखे थे? पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि एलएस कमांड के बारे में। एलएस कमांड क्या करेगा? तो एलएस कमांड जो है वो फाइल में सिस्टम में जितनी फाइल से जो फोल्डर के अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग है मोबा एक्सटर्म फोल्डर के अंदर। ओके, तो मोबा एक्सटर्म फोल्डर में जितनी फाइल्स है वो सब फाइल की आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा एलएस कमांड। देख लेते हैं यहाँ प्रैक्टिकल एलएस करके एंटर मारूंगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी फाइल्स है एलएस कमांड से क्या होगा, मोबा एक्सटर्म में जितनी फाइल्स है उन सारी फाइल्स को वो यहाँ पे लिस्ट में एक शो करेगा। अब यहाँ पे जितनी व्हाइट कलर में आपको दिख रही है वो फाइल्स है, और जितनी ब्लू कलर में जैसे सब्जेक्ट लिखा है डेस्कटॉप, ओके, तो वो सब क्या है, वो अलग अलग फोल्डर से अलग अलग डायरेक्टरी है दूसरी मोबा एक्सटर्म डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिए थे। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ेंगे तो एलएस कमांड के आपके कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ऑप्शंस में क्या होगा, तो ऑप्शंस में अब सपोज मुझे यूं करना है कि जो हमारा मोबा एक्सटर्म का जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है मोबा एक्सटर्म की हमारी, उसमें मुझे उतनी फाइल्स देखनी है जिनके स्टार्टिंग जो है वो एस से हो रही हो। ओके, स्टार्टिंग का वर्ड एस हो वही फाइल मुझे डिस्प्ले करवानी है। चाहे उसके अलावा किसी में आई है किसी में ए है, वो मुझे डिस्प्ले नहीं करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, एलएस कमांड के जो ऑप्शन है उसका यूज करूंगा यहाँ पे। तो ऑप्शंस के लिए हमारे पास सबसे पहले एलएस कमांड का नाम आएगा यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, तो एस वाली, एस से स्टार्ट होने वाली जितनी फाइल्स है वो हमको ढूंढनी है पहले तो। ओके, मतलब जिसका पहला कैरेक्टर जो है वो एस हो। ओके, इतना क्लियर है? पहला कैरेक्टर यानी कि पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट, फाइल नाम का पहला अल्फाबेट एस हो, वो मुझे ढूंढनी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग पहला अक्षर एस ढूंढना है हमको, वो लिखेंगे यहाँ पे। ओके, पहला अक्षर एस ढूंढना है। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी कुछ लिखा हो फाइल नाम में, चाहे स्क्रिप्ट लिखा हो चाहे लिखा हो, मतलब वोट एवर कुछ भी लिखा हो, स्टार्टिंग अगर एस से हो गई है वो, तो वो आ जानी चाहिए फाइल। तो उसके बाद लास्ट में हमको स्टार की साइन लगानी पड़ेगी। स्टार की साइन से क्या आइडेंटिफाई होगा, तो पहला अक्षर एस मैच करेगा, उसके बाद कितना ही कुछ लिखा हुआ हो वो उसको ले ही लेगा मतलब में। ओके, तो चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, या 10 अक्षर लिखे हो या 10 लाइन लिखी हो, वो सब ले लेगा मतलब में। ओके, एलएस कमांड के साथ हमको एस स्टार्ट होने वाली फाइल का हमको ढूंढना है। तो स्टार्टिंग में एस हो वो फाइल मुझे ढूंढनी है। तो एलएस कमांड स्पेस देने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एस, पहला अक्षर एस ढूंढना है मुझे, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मुझे स्टार देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं स्टार नहीं दूंगा तो वो क्या करेगा, जिसका पहला अक्षर एस हो वही लेगा, उसके मतलब जिसमें एस है पहला अक्षर वही लेगा बस, उसके बाद जितना है उसको नहीं लेगा वो। जो फाइल का नाम एस नाम है फाइल का वही लेगा वो। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब कि वो एस के बाद कुछ भी लिखा वो फाइल्स को यहाँ पे ले लेगा। मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट एस एच, स्क्रिप्ट 1 डॉट एस एच, सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट 22 डॉट एस एच, ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई है। ओके, दूसरी फाइल जो नहीं आई वो कौन सी है, तो वो अबाउट गांधी जी, इंट्रो, ओके, लॉन्चर फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, सब्जेक्ट आ गया है। ओके, डेस्कटॉप नहीं आया है, मतलब क्या जिसमें स्टार्टिंग में एस था वो सारी आ गई हैं, तो उसके अलावा की उसने नहीं ली है। ओके, अब सपोज मुझे करना है कि स्टार्टिंग में एस है, ओके, और एस के साथ जिसमें यू हो, जैसे सब्जेक्ट में है यहाँ पे। ओके, तो सब्जेक्ट मतलब जिसमें यू हो, एस के साथ दूसरा, मतलब पहले एस हो उसके बाद यू हो, तो मैं क्या करूँगा, एस के साथ यहाँ दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं सेकंड में यू। समझ में आ रहा है? एस के साथ यू लिखूंगा मतलब क्या, पहला अक्षर एस मैच करेगा, दूसरा अक्षर जो है वो यू मैच करेगा, उसके बाद जितने हैं वो सब ले लेगा। मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पे, एस के साथ कुछ नहीं आया। अच्छा, एलएस कमांड, सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टरी है हमारी, इसलिए नहीं आया। देखो कुछ और ट्राई करते हैं। आई के साथ एन, इंट्रो वाली लेंगे हम लोग। यहाँ पे एन, यहाँ पे आई। ओके, जैसे इंट्रो वाली फाइल है हमारी, आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रो। ओके, ये वाली फाइल मुझे लानी है अगर, तो आई एन वाली फाइल का मैं यूज करूँगा। ओके, आई एन, तो इंट्रो आना चाहिए, आ रहा है देखो।
तो सब्जेक्ट में क्यों नहीं है? सब्जेक्ट जो है वो फाइल नहीं है, वो हमारा फोल्डर है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, ls कमांड फाइल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब इंट्रो आया, इंट्रो आने की वजह क्या है? तो इंट्रो के लिए हमने क्या दिया यहाँ पे कि सबसे पहला अक्षर आई हो, उसके बाद एन हो, उसके बाद कुछ भी हो, चाहे 5 अक्षर 10 हो या 50 हो। ओके, वो सबको लेना है। स्टार्टिंग में जिसमें आई और एन है उसको लेना है। ओके, अब मुझे एक चीज़ ये करनी है कि जिसमें पहला अक्षर एस हो वो भी लेना है, और जिसमें पहला अक्षर आई हो वो भी लेना है। ओके, पहले अक्षर में 2 अल्फ़ाबेट मुझे मैच करवाने हैं। आई वाले भी लेने हैं पहले अक्षर में, और जिसमें एस है उसको भी लेना है। अभी हमने क्या किया यहाँ पे? पहला आई मैच किया, उसके बाद एन मैच किया, यानी कि पहला अक्षर आई, दूसरा एन है, वो लेना है हमको। और यहाँ पे क्या किया हमने? जिसमें पहला अक्षर एस था वही लिया है हमने। उनको पहले अक्षर में ही एस भी मैच करवाना है और आई भी मैच करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो इसको निकाल दूँ मैं। ओके, एल एस कमांड के साथ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो दोनों अक्षर मुझे मैच करना है, उन दोनों अक्षर एक साथ लिखना है यहाँ पे। ओके, जैसा एस भी करना है, आई भी करना है, तो एस आई ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे स्टार जैसा एज इट इज हम लोग लिखते थे पहले। ओके, एस और आई दोनों मैच करने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई वाले इंट्रो भी आ गया है, और एस वाले स्क्रिप्ट वाले जितने थे वो सारे भी आ गए यहाँ पे। ओके, वैसे ही आपको जितने करना हो, आप उतने कर सकते हो इसमें। चाहे आपको फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं ले लेता हूँ अभी, यहाँ पे मैं ए भी डाल देता हूँ। ओके, यानी जिसमें पहले ए हो, एस हो, आई हो, वो सारे मुझे लेने हैं, और एंटर मारूंगा मैं तो देख सकते हो ए वाले भी, अबाउट गांधी जी वाली, इंट्रो आई वाली, और एस स्क्रिप्ट एस वाली, वो तीनों फाइल के नाम जिसमें स्टार्टिंग में ए एस या आई है, वो तीनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, अच्छा ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे करना है कि P2S, PQRS, ये चार मुझे लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा? PQRS चारों चार का नाम ऐसे अलग अलग लिखूंगा यहाँ पे, PQRS। ये एक ऑप्शन है आपका, एक्सेप्टेबल इट इज़। ओके, इट इज़ ओके। बट अगर आपके पास, अगर मैं कहूँ कि A2S लेना है, तो आप A2S मतलब ऑलमोस्ट 22-25 अल्फ़ाबेट आप टाइप करोगे अपने कीबोर्ड से? नहीं, उसमें ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है? A2S आपको पूरा लेना है अगर, तो ए डैश की साइन जो होती है माइनस की, जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद एस जहाँ तक लेना है हमको वो। ओके, लास्ट में स्टार जैसा आता है एज इट इज, एंटर मारेंगे हम लोग। तो A2S जितने थे हमारे A2S वाले, वो सब आ गए यहाँ पे। स्टैंडर्ड 10 रिजल्ट डॉट ओडीएस मोबाइल एक्सटर्म के अंदर, ये मुझे देखना पड़ेगा शायद, मोबाइल एक्सटर्म के अंदर A2S। वेल, हो सकता है शायद विंडोज़ के हिसाब से कुछ हो सकता है, बाकी एक मिनट ना, वेट, लेट मी चेक। लेस A2S, ओके। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, समझ गया ना? अब यहाँ पे जो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में किया था, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे एल एस कमांड दिया, तो उसमें यहाँ पे फोल्डर्स के नाम दिखाए, सब्जेक्ट, डेस्कटॉप, लॉन्चर फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट। ओके, अब यहाँ पे हमने A2S जब दिया है ना, तो उसके साथ साथ उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर जैसे कि डेस्कटॉप था, तो उसमें कौन सी फाइल्स थी वो भी दिखा दिया। लॉन्चर फोल्डर में दूसरी कौन सी फाइल्स थी वो भी दिखा दिया। माई डॉक्यूमेंट्स में दूसरी कौन से फाइल और फोल्डर थे वो भी दिखा दिए इसमें। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बट आउटपुट क्यों डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि इसने फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर और जितनी फाइल्स थी दूसरी, वो सब भी उसने यहाँ पे शो कर दी हमको, इसलिए आउटपुट थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे A2S में जो ऑलमोस्ट सभी आ गई A2S में, एस वाली कोई थी नहीं इसके बाद वाली। जैसे कि मैं लेता हूँ अभी A2C वाली, A2H वाली लेते हैं जी, गांधी जी को छोड़ देंगे।